दोस्तों फाइनली आरबीआई असिस्टेंट का एडमिट कार्ड जो है वो आ गया है। 11 तारीख और 13 तारीख का एग्जाम जो है वो लगा हुआ है। 13 तारीख की तो फिर भी हमें सारी शिफ्ट की इंफॉर्मेशन है। 11 तारीख का हमें सेकंड शिफ्ट 11:30 बजे, 3 बजे और 4:30 की इंफॉर्मेशन है। किसी का अगर 11 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में भी एग्जाम होगा तो एक बार मुझे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या अप्रोच हमारी होने वाली है अगर हम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं तो, क्या अप्रोच हमारी होने वाली है अगर हम एक्स सर्विसमैन हैं तो, ताकि हमें जो है वो एक सेफ अटेम्प्ट्स का तरीका मिल जाए। एटलीस्ट इतने नंबर हम कर पाए कि हम जो है वो प्री को क्वालिफाई कर पाए। हम लोग लास्ट के ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे पेपर कैसा गया है और इस बार हमें क्या जो है वो नंबर्स जो है वो देख के चलने पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको प्रॉपर मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहां पे देखेंगे तो पेपर का जैसे 4 शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम है। 13 तारीख में तो फिर भी 8 बजे भी है, 11:30 भी है, देन अगर मैं कहूं 3 बजे भी है और 4:30 बजे भी है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफी ज्यादा हैं, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है। पेपर की हम बात करेंगे, प्री में 100 क्वेश्चंस हैं, 100 यहां पे मार्क्स हैं, जिसमें आपको पता है कि मैथ और रीजनिंग अगर मैं देखूंगा तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स यहां पे होगा। इंग्लिश में आपके 30 जो है वो मार्क्स होंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे। 20 मिनट्स का टाइमिंग आपको जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, ओके। अब जब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं कि भाई इसका वेटेज जो है वो एग्जाम में क्या होने वाला है, तो आप देखें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की आपकी होने वाली है। प्रीलिम्स में जो वैकेंसीज है उसका 10 गुना जो है वो बच्चे यहां पे शॉर्टलिस्ट जो है वो किए जाएंगे। मेंस में आपका 2x जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन यहां पे डन जो है वो कर लिया जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमें किन बातों का ध्यान रखना है आरबीआई असिस्टेंट के अंदर। देखिए, लास्ट के अगर हम 3 साल का पेपर देखें, लाइक 23 हो गया, 21 हो गया, 19 हो गया, हमने ये समझा कि कॉन्सेप्ट का खेल केवल आप आरबीआई असिस्टेंट के अंदर लेके नहीं चल सकते हैं। यहां स्पीड आपको बनानी ही पड़ेगी, और स्पीड इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ट्रिकी सवाल नहीं आते। चाहे आप मैथ देखें, इंग्लिश देखें या रीजनिंग देखें, कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप नंबर डिसेंट जो है वो गेन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप केवल ये नहीं बोल सकते कि मुझे कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मैं अच्छे मार्क्स कर ही लूंगा। ये कॉन्सेप्ट आरबीआई के अंदर लागू नहीं होगा। आपको स्पीड जो है वो लेके चलनी पड़ेगी। तो जब मैं ये कहता हूं कि आपको फोकस क्या करना है, तो एक्यूरेसी तो ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन स्पीड आपको फोकस करना है। मैं सीधे सीधे स्पीड प्लस एक्यूरेसी यहां कहूंगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको ट्रेंड या डेटा समझ में आएगा, लेट सपोज मान लीजिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आरबीआई असिस्टेंट का अर्लियर ट्रेंड का कट ऑफ क्या है। देखिए, 2023 का पेपर है, ये जोन वाइज आप लोगों के सामने नोटिफिकेशंस के हमें जो है वो कट ऑफ दिख रहे हैं। मैं हाईएस्ट नंबर पे चलता हूं। जैसे अगर आप देखें, भोपाल का 95 कट ऑफ, भुवनेश्वर का 96 कट ऑफ, देन चंडीगढ़ का 96 कट ऑफ, चेन्नई का 95, हैदराबाद का 95.75, जयपुर का 96.25, देन अगर मैं जाऊं कानपुर का 95.5, कोलकाता का 96.25। अब अगर मैं थोड़ा लोअर रेंज को यहां पे देखूंगा तो क्या दिख रहा है मुझे, एक तो बेंगलोर 91 है, एक मुझे गुवाहाटी 92 दिख रहा है। मैं जनरल कैटेगरी देख रहा हूं, आप अपनी कैटेगरी एक बार जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। और एक बार मैं मुंबई देख रहा हूं 91 है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि हाईएस्ट जो नंबर की रेंज है वो 96 है, और जो मिनिमम नंबर की रेंज है वो आपका 91 है। आपको याद होगा आरआरबी क्लर्क का जो पेपर होता है उसमें भी हम कुछ एक स्टेट में देखते हैं कि 78 पॉइंट समथिंग कट ऑफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि आरआरबी क्लर्क भी कॉन्सेप्ट बेस्ड ही पेपर होता है। यहां कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको स्पीड मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये कट ऑफ के इतने हायर नंबर क्यों जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा सबसे पहले पेपर के पैटर्न पे कि पेपर कैसा आया है और क्यों हम ये नंबर देख पा रहे हैं। देखिए, 2023 का पेपर है, किसी एक दिन के शिफ्ट को मैं यहां दिखा रहा हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि शिफ्ट का पहला मतलब उस दिन का पहला शिफ्ट हुआ था और एक एवरेज अटेम्प्ट बच्चों के 89 हुए। सर 89 का मतलब क्या है कि भाई 100 बच्चे एग्जाम देने गए और निकल के 70 प्लस ऐसे बच्चे कह रहे हैं कि सर 90 तो हमने कर ही लिया। जब एवरेज नंबर 90 है तो मतलब एवरेज नंबर अगर 90 है तो खुद सोचिए आप कि मेजॉरिटी बच्चों ने स्कोर 95, 96, 97, इवन 100 में 100 भी करके आते हैं भाई।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्पीड का गेम बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज नंबर 89, सेकंड में एवरेज नंबर 86, थर्ड में एवरेज नंबर 88, फोर्थ में एवरेज नंबर यहां पे 88 गया। किन किन टॉपिक का वेटेज ज्यादा होता है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में, अगर मैं इसको डिटेल समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। सर्कुलर स्टेटिंग अरेंजमेंट, बॉक्स पजल, पैरेलल, लीनियर, टैबुलर, ये आपका पजल हो गया जिनका वेटेज 2023 में भी था, 21 में भी है। इस बार मैं थोड़ा सा अगर एक आध ऐड कर दूं, मुझे लगता है कि फ्लैट फ्लोर पजल आपको देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि अनसर्टेन की कंडीशन, फिर आपको नंबर ऑफ पीपल कम होंगे लेकिन आपको देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है शेड्यूल में आपको डे या मंथ में से कोई एक पजल देखने को मिल सकती है और बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट में आपको मिलेगी। 7 लोगों का यहां पे जो है वो नंबर दिया होगा, उसमें मंडे टू संडे दिया होगा, डायरेक्टली डॉट मेंशन होगा, उनकी आप 2 पॉसिबिलिटी बनाइए, आप सिचुएशन को आराम से कर सकते हैं। देन इनइक्वालिटी, चाइनीज कोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक, डायरेक्शन डिस्टेंस, देन वर्ड फॉर्मेशन, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनसे आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो यहां पे गेन कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। अब बात करते हैं किसकी, जब हम मैथ्स की बात करेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 35/35 में अगर एक बच्चा 30+ स्कोर करता है तो उसका मतलब यह है कि स्पीड मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलते होंगे, जिसमें आप देखिए 2023 में भी 2021 में भी सिंप्लीफिकेशन लगभग 15 नंबर का वेटेज था। इसके बाद अगर आप देखें रॉन्ग नंबर सीरीज 5 नंबर, मिसिंग नंबर सीरीज 5 नंबर, अर्थमेटिक का 10 और 13 नंबर का वेटेज है और लास्ट में आप देखें डीआई का 10 नंबर का वेटेज अच्छा खासा है। मैं फिर कहूंगा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैंने किसी एनालिसिस में अरुण सर से पूछा था कि ये पेपर का सर पैटर्न क्या आप कहेंगे, तो उनका सीधा ये कहना है कि सर अगर किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर करके, मॉक दे देके, टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स यहां पे गेन कर सकते हैं। वो चीज आपके सामने है। बात करते हैं इंग्लिश की सर। आरसी का वेटेज आप देखिए 7 नंबर, 9 नंबर, एरर डिटेक्शन 5 नंबर, 4 नंबर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 2 क्वेश्चन, सिंगल फिलर्स 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट 3 क्वेश्चन, कॉलम बेस्ड, वर्ड स्वैप, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजंबल, वर्ड यूजेस। आप समझिए कि आपको सिलेक्टिव टॉपिक में अगर आपने मास्टरी कर ली, प्रैक्टिस कर लिया, अभी आपने देखा होगा हम लोगों ने एक जो है वो एनालिसिस वीडियो किया था, डिटेल हम लोगों ने एक जो है वो सभी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बात किया था, उसमें संतोष सर भी मौजूद थे, उनने भी एक इंग्लिश का रिव्यू दिया था कि इंग्लिश में अगर क्लैरिकल लेवल पेपर और हायर अटेम्प्टेड पेपर है तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको उन सेम पैटर्न के क्वेश्चंस की टाइम बाउंडेड मैनर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो गलती हो रही है उसको आप एनालिसिस करिए। अगर आप इसको रेपिटिव मैनर में करते हैं तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और लोगों के इंप्रूव हुए हैं सर। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी अप्रोच अगर सिलेक्टिव है और सही तरीके से है तो आप मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है सर। तो अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि सर इस बेस पे आप मुझे बताइए कि 2026 की मेरी अप्रोच जो है वो आरबीआई के अंदर क्या होगी। देखिए आप अगर देखें, मैंने आपको क्या बोला, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का 12 से 15 मार्क्स का अच्छा खासा वेटेज है, हाई स्कोरिंग होता है, स्पीड बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। देन अर्थमेटिक का 10 से 13 नंबर का पेपर है, इजी टू मॉडरेट पैटर्न है और कोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछता है। इसके बाद डीआई का 5 से 10 नंबर का वेटेज है, नंबर 3 का आपका 5 क्वेश्चन, इजी पैटर्न, क्विक स्कोरिंग आपका पैटर्न यहां पे बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा रीजनिंग की, सेटिंग पजल का 15 से 20 नंबर का जो है वो वेटेज है और अच्छा खासा वेटेज है। इसके बाद सिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज और डायरेक्शन डिस्टेंस के डिसेंट क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट जो है वो पैटर्न पे हैं, जो आपके लिए क्विक स्कोरिंग का जो है यहां पे नंबर देंगे। देन आरसी, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल, वर्ड स्वैप या वर्ड यूजेस के क्वेश्चंस का अच्छा खासा वेटेज इंग्लिश में है। तो अगर आप मुझसे कहें कि इस बार सर बताइए आरबीआई असिस्टेंट के अंदर अगर मैं ग्रेजुएट हूं तो बताइए मेरा स्कोर क्या होना चाहिए, तो सर मैं बिल्कुल आपसे क्लियर कट कहूं, जो 2023 का ट्रेंड रहा है उस ट्रेंड को अगर आप फॉलो करेंगे तो सर आपको मिनिमम 90+ अटेम्प्ट तो करने ही होंगे। और जब मैं आपसे अटेम्प्ट की बात करता हूं तो केवल अटेम्प्ट से काम नहीं चलेगा सर, आपकी एक्यूरेसी भी मोर देन 90% होनी ही चाहिए। अब इसमें एक चीज समझिए, अगर आप वैकेंसी का ट्रेंड देखें, इसको आप 2023 से कंपेयर करेंगे तो आरबीआई के अंदर कंपटीशन अच्छा खासा होता है, क्योंकि देखिए आरबीआई नो डाउट आपको न केवल जॉब देता है, एक वर्क लाइफ बैलेंस है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी अच्छी खासी हो जाती है। कहते हैं कि लोगों का काइंड ऑफ ड्रीम जॉब है। तो यहां पे ना केवल आप फॉर्म भर रहे हैं, एक एसबीआई पीओ में जो प्रोवेजनरी ऑफिसर बन के बैठा हुआ है वो भी इस फॉर्म को भरेगा।
एक आईबीपीएस के अंदर जो प्रोविजनरी ऑफिसर बन के बैठा हुआ है वो भी इस फॉर्म को भरेगा। एक आईबीपीएस क्लर्क के अंदर एसबीआई क्लर्क, इवन एलआईसी में कोई असिस्टेंट बन के बैठा हुआ है वो भी आरबीआई को जो है वो देगा। तो आप ये सोचें कि आप बिगनर हैं, आप केवल कंपीट करने वाले हैं, नहीं सर, जो एसबीआई पीओ क्रैक कर चुके हैं उनसे भी आपका कंपटीशन होगा। इसलिए कंपटीशन को हल्के मत लीजिए। 90 प्लस कोशिश करिए कि अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करें, आपके परसेंटाइल अच्छे बने, ये आपके ओवरऑल मार्क्स को, और मैटर नहीं करता आपका जोन क्या है, आपका जोन गुवाहाटी है कि भुवनेश्वर है कि कोलकाता है कि मुंबई है कि जयपुर है कि कानपुर लखनऊ है, कोई मैटर नहीं करता सर, आपको यहां पे कॉन्सेप्ट के साथ डिसेंट मार्क्स जो है वो गेन करने ही पड़ेंगे। अब देखिए लास्ट की जो 4-5 दिनों की अप्रोच है, आप अगर मुझसे पूछे कि सर मुझे क्या करना चाहिए जरा मुझे बताइए, तो मैं आपको सर 2-3 एडवाइस क्या करने वाला हूं, अगर मैं आपको दिखा पाऊं। एक तो ये है सर कि आपको मॉक टेस्ट जो है वो रेगुलर बेस पे आपको देने हैं। क्या मॉक टेस्ट का डेटा, हाँ जी ये रहा। तो जब मैं कहता हूं कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं तो आपको करना क्या है, आप मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए उन क्वेश्चंस को जो आपसे गलत हुए हैं मॉक टेस्ट के अंदर, उसके बाद रिवाइज करें वीक एरियाज की, जिनसे जो आपसे मिस्टेक हुई है उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और जैसे ही आपकी प्रैक्टिस ट्रैक में दिखे वापस से मॉक देना स्टार्ट करिए। अगले 3 से 4 दिन जितनी बार इस साइकिल को रिपीट करेंगे आपके आरबीआई की प्रिपरेशन में ये उतनी ज्यादा आपकी मदद करने वाला। और ध्यान रखिएगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे सर तो एक कॉलम होता है उसके अंदर परसेंटाइल का, काहे का कॉलम होता है सर, परसेंटाइल का। मेक श्योर करें कि ये परसेंटाइल का जो कॉलम है ये ऑलवेज आपका 80 से ऊपर जरूर होना चाहिए, क्योंकि सर अगर ये परसेंटाइल आपका 80 से ऊपर है तो ये डिसाइड करता है कि आपने सही तरीके से मॉक दिया है, सही स्ट्रेटेजी से आपने अटेम्प्ट किया है, आपको मालूम है कि अगर मैथ का सेक्शन आया है तो मुझे क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, आपको मालूम है कि रीजनिंग में क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको मालूम है कि इंग्लिश की सिलेक्टिव अटेम्प्ट्स जो है वो क्या हो सकते हैं, ये सबको डिसाइड करता है, मतलब ये डेडिकेट करके बता देता है कि आपका परसेंटाइल जो है वो कितना बन रहा है। तो ये कोशिश आप लोग जरूर करें। सारे बच्चे एक बार मुझे बताइएगा, हालिया जो आप लोगों ने मॉक दिया है, हालिया जो आप लोगों ने आरबीआई का मॉक दिया है, उसके अंदर आपका टोटल स्कोर कितना बना है, प्लस मैथ का स्कोर, रीजनिंग का स्कोर और इंग्लिश का स्कोर जो है वो कितना है, और कंप्लीट मॉक में आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ये आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। ध्यान रखिएगा 2026 के जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं तो कुछ जो है वो बड़े एग्जाम्स को इस बार हम टारगेट कर रहे हैं, आप सभी को ये देखना चाहिए। देखिए अगर मैं आपको यहां पे दिखा पाऊं तो हालिया हमारे 2 से 3 लेटेस्ट बैच लॉन्च होने वाले हैं। पहला क्या है, पहला हमारा सर निर्माण का एक आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, इसी का हमारा पलटन आईबीपीएस क्लर्क एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, हमारा आरआरबी क्लर्क फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा, हमारा आरआरबी क्लर्क एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा, हम एलीट एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ का प्लान हमारा अलाइंड है, इसके बाद हमारा आरबीआई असिस्टेंट मेंस का बैच लॉन्च होगा, प्लस आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एक्स सर्विसमैन बैच जो है वो लॉन्च होगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको जाना चाहिए हमारे बैंक महापैक के साथ। सर बैंक महापैक क्या होता है, ऐसे जो भी बच्चे जो ग्रेजुएट हो गए हैं, जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, जिनका टारगेट है बैंक एग्जाम जो है वो क्रैक करना, उनके लिए हमारा बैंक महापैक है सर, जिसमें अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग इंश्योरेंस के नोटिफिकेशंस आएंगे, उनके जो भी बैचेस बनेंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, जो क्या कहते हैं इस साल जो है वो एलिजिबल होंगे क्या कहते हैं बैंक एग्जाम्स के लिए, या ऑलरेडी जो है वो रिटायर हो चुके हैं, हमारा प्लेटफॉर्म इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जिसमें हम ना केवल एक सर्विसमैन पे बात करते हैं, हम गाइडेंस, मेंटरशिप एंड बैचेस भी प्लान करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम एक्स सर्विसमैन बैचेस भी प्लान कर रहे होते हैं। हमने सर आरआरबी के अंदर मेंस का जो है वो क्या कहते हैं एक्स सर्विसमैन बैच दिया, आरआरबी का प्री का एक्स सर्विसमैन बैच दिया, नाबार्ड का एक्स सर्विसमैन बैच हमने दिया, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एक्स सर्विसमैन बैच हमने दिया, फाउंडेशन हमने एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया, रिसेंट में हमारा आईबीपीएस क्लर्क एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच लॉन्च होने वाला है, हमारा आरआरबी क्लर्क एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच लॉन्च होने वाला है, हमारा आरबीआई असिस्टेंट एक्स सर्विसमैन का मेंस का बैच लॉन्च होने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या सुपर नाइक के साथ जाना चाहिए। ये क्या है सर, ये डेडिकेटेड हमारा एक्स सर्विसमैन पैक है। इसके अंदर सर अभी तक की जितनी भी एक्स सर्विसमैन क्लासेस हो चुकी हैं
आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस लॉन्च होंगे और अभी जो चल रहे हैं वो सारे के सारे बैचेस आपको एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर सर आप चैनल पे गए, लेट्स सपोज मान लीजिए ये आप चैनल पे गए सर, मैं अगर आपको दिखा पाऊं तो ये चैनल सर रीजनिंग बाय अर्पित सर, आप इसमें कोई वीडियो, लेट्स सपोज मान लीजिए मैं ऐसे लाइव सेक्शन में जाता हूं, जैसे मैं लाइव सेक्शन पे गया, मान लीजिए मैंने इसी पे क्लिक किया, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा तो आपको सबसे ऊपर सर यहां पे दो तरह के, ये देखिए ये आपका बैंक महापैक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया सर। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर रहे हैं सर, आप जब इसको अवेल कर रहे होंगे तो अगर बीच में कहीं कोड की रिक्वायरमेंट मांगता है तो आप मेरा नाम सिंपल ARPIT आप डाल दीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट सर जो है वो बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। इसके ठीक नीचे जब आप जाएंगे सर, इसके ठीक नीचे आप यहां पे जाएंगे तो आपको बैंक एग्जाम एक्स जो है प्रिपरेशन एक्स सर्विसमैन सुपर नाइक लिंक मिल जाएगी। यहां पे आपने क्लिक किया सर, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये पैक आपका खुल गया। इसको भी अवेल करते समय कहीं कोड की रिक्वायरमेंट अगर मांगता है तो सीधे सीधे आप मेरा नाम ARPIT आप डाल दीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस सुपर पैक सुपर नाइक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा सर, और कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।